कोलकाता शहर में आपको रैपिडो वाले मिल जाएंगे। ऐसे ही एक रैपिडो वाले भैया से हमारी मुलाकात हुई और इन्होंने अपनी कहानी बताई कि कोलकाता शहर में ट्रैफिक निज़ाम तो काफ़ी बेहतर है, लेकिन हम पर जो केस दिए जाते हैं वो हमारे लिए एक दबाव है। यानी एक तरफ फैमिली का बोझ है, तो वहीं दूसरी तरफ इन्हें मामूली एक मामले में केस दिए जाते हैं। और सिविक वॉलेंटियर के ख़िलाफ़ इनका कहना है कि सिविक वॉलेंटियर का राइट नहीं है, लेकिन आजकल वो भी केस दे रहे हैं। आइए सुनते हैं उनकी कहानी, उनकी ज़ुबानी। घंटे रोज़ाना चलाते हैं और कितनी आपकी आमदनी हो जाती है? आप कहाँ के रहने वाले हैं? पहले क्या काम करते थे, ये बताएं। देखिए, पहली बात तो ये है कि मैं तो यहाँ का नहीं हूँ कलकत्ता, मैं बाहर से आता हूँ, उत्तरपाड़ा सेक्शन से आता हूँ। अब वहाँ से यहाँ तक आने के लिए जितना टाइम लगता है एक भाड़ा में, ज़्यादातर वहाँ से हम कोशिश करते हैं कि थोड़ा सा बड़ा अगर कोई अमाउंट मिल जाए तो वो लेकर कलकत्ता में आऊँ, फिर यहाँ पे थोड़ा सा काम करके 8-9 घंटा अगर काम कर सकता हूँ, धूप में अगर हो सकता है तो करते, नहीं तो 4-5 घंटा काम करते, उसके बाद चले जाते। उसके अंदर अगर बड़ा भाड़ा कोई आ गया हमारे पास, कोई भी मतलब ज़्यादातर 200 के ऊपर हम कोचते हैं कि अगर कोई भाड़ा अमाउंट आ जाए तो हम वो उनको देकर फिर हम लोग यहाँ पे ट्रैवल करते हैं। ज़्यादातर यहाँ से पार्क स्ट्रीट आते हैं, या फिर आपका पार्क सर्कस के इस एरिया में आते हैं, और या तो फिर सेक्टर 5 जाते हैं। अब इन तीनों जगह में ज़्यादातर हम लोगों को जो ट्रैफिक का प्रॉब्लम होता है सुबह को उतना नहीं होता है जितना कि बीच में अगर कोई मतलब ट्रैफिक वाला एरिया में हम आ जाए, जैसे कि यहाँ पे शियालदा में, या फिर आप बोल दीजिए अगर हम तारातला चले जाए, वहाँ पे चले जाए, वहाँ पे तो बहुत ज़्यादा होता है कि केस जो होता है कभी कभार ऑनलाइन आ जाता है, वो तो ठीक है, लेकिन ज़्यादातर अगर कोई पुलिस पकड़े, सार्जेंट पकड़ते हैं, सार्जेंट तो ज़्यादातर पकड़ते नहीं हैं, सिविक वॉलंटियर्स पकड़ते हैं। सिविक वॉलंटियर्स पकड़ के फिर सिविक वॉलंटियर्स के साथ हमें आर्गूमेंट करना पड़ता है, जो कि एकदम से बेकार है। वो हमें लगता है कि मतलब आईपीसी के किसी भी सेक्शन में ऐसा बोला नहीं गया है कि सिविक वॉलंटियर के साथ हम लोगों को आर्गूमेंट करना है, या फिर कोई सिविक वॉलंटियर कोई भी चालान काट सकता है, कुछ भी कर सकता है। लेकिन उन लोगों का नेगोशिएबल तरीका ऐसा ही होता है कि उन लोगों से ही बात करना पड़ेगा। अगर हम ऑफिसर से बात करने जाए, फिर ऑफिसर उनका मतलब गुस्सा तो बहुत 7वें आसमान पे रहता है, वो लोग बात नहीं करते। एक बार तो हम बात करने गए थे तो मेरे अकाउंट में जो है वो लोग बात ही नहीं किया, बोले छोड़ दिए। हमने सोचा कि वो छोड़ दिए, लेकिन मेरे अकाउंट में फिर मैसेज आया कि 5000 रुपीज़ का चालान कटा है मेरा। एक गाड़ी पे जिसका 5000, जिसने सिग्नल ब्रेक भी नहीं किया, एक लोकल एरिया में आके 5000 रुपीज़ का चालान काटा है। तो ये जो चालान ये सब जो है, अगर कोई ऑफिसर मतलब जो सार्जेंट है अगर वो लोग काटते तो ठीक है, लेकिन सिविक वॉलंटियर्स के कौन सा राइट्स पे ये पड़ता है ये हमें पता नहीं है, और कभी कभार ये प्रॉब्लम्स हम लोग को फेस भी करना पड़ता है। अच्छा, आप अभी बता रहे थे कि चप्पल देखकर आपको केस दिए जाते हैं, जूता आप नहीं हाँ, पहन। कई बार होता है ऐसा कि चप्पल के ऊपर मतलब जूता पहनना बहुत ज़रूरी होता है। जैसे कि मेरा अभी जो एक जूता था वो फट गया था, ठीक है, तो उसके ऊपर उस टाइम पे तो थोड़ा सा दिक्कत हुआ था उस टाइम पे। तो क्या तो ऐसा है कुछ है? नहीं, ऐसा कुछ डायरेक्टली मतलब केस दिया गया ऐसा कुछ नहीं, रोका, बात किया, ठीक है। मुझे लगा कि वो लोग केस देने वाला है, ठीक है, उस टाइम पे केस नहीं दिया क्योंकि जूता फट गया था, तो मुझे इनकम के लिए तो वैसे ही निकलना था ना, तो दिक्कत वहाँ पे हो जाए। लेकिन कोई ऑफिसर अगर रोकता है तो हम लोग रुक जाते हैं, लेकिन अगर कोई सिविक वॉलंटियर रोकता है तो हम लोगों को रोकने का कोई मतलब, मैं सोचता हूँ कि ऐसा कुछ होता नहीं है, क्योंकि सिविक वॉलंटियर के पास कोई राइट्स नहीं है। उन लोगों के पास सच में कोई राइट्स नहीं है कि हम लोग के गाड़ी को, सबसे बड़ी बात है लाइसेंस चेक करने का। लाइसेंस चेक करने का अधिकार तो जो सब इंस्पेक्टर होता है उन लोगों के पास भी नहीं होता है। लाइसेंस मेरा एक्टिव है, वो वैलिड है, अगर इनवैलिड होता तो प्रॉब्लम होता, ठीक है। लाइसेंस चेक करने का अधिकार जो एकमात्र, अगर मेरा गाड़ी, वो लोग सबसे बढ़िया बात एक कभी कभार ये बोलते हैं, अगर हम लोग चालान वगैरह ये सब बोलोगे ठीक है सर छोड़ दीजिए, थोड़ा सा प्रॉब्लम है छोड़ दीजिए, ये सब सिविक वॉलंटियर्स ये सब बोलते हैं कि फिर तो आपका गाड़ी सीज होगा। सीजर अरेस्ट के बारे में उन लोगों को कुछ पता ही नहीं है। सीजर अरेस्ट कुछ अलग ही होता है, लेकिन गाड़ी सीज करेंगे वो लोग। अच्छा, हमारा एक आखिरी सवाल है, प्रशासन से आप क्या मांग करते हैं? मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से आपकी क्या मांग है? क्योंकि रोज़ाना आप 7 से 8 घंटा रास्ते में रहते हैं, जान खतरे में रहता है और केसेस दिए जाते हैं, तो एक तरफ परिवार, दूसरी तरफ आपकी ज़िंदगी। देखिए, हमारे जो सीएम हैं वो बहुत कुछ हम लोग के लिए कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं कर रहे हैं। मैं
अपने व्यक्तिगत अगर ओपिनियन आप लोग मांग रहे हैं तो मैं इतना बोलूँगा कि सीएम अगर वो लोग वो ये इंटरव्यू देख रहे हैं तो उनको उनसे सब इतना ही गुजारिश करूँगा कि मैम हम लोग बहुत दूर से आते हैं, बहुत लोग आउट ऑफ स्टेशन से आते हैं, गाड़ी चलाते हुए यहाँ पे बहुत खटते हैं, उसके बाद बाहर जाते हैं। अगर किसी भी रैपिडो, उबर या फिर ओला वाले से थोड़ा सा मिस्टेक हो जाए, थोड़ा सा गाड़ी इधर उधर चक्का निकल जाए, अगर सिग्नल ब्रेक हो जाए तो उसके लिए अगर रैपिडली वो ब्रेक करता है तो उसका चालान एकदम सही है। लेकिन अगर गलती हो जाए, गलती का खामियाजा इतना ज़्यादा अगर हो जाए, क्योंकि सारे दिन का इनकम जो है हम लोगों का, अगर किसी का इनकम 500 रुपये होता है और उस इनकम के ऊपर अगर वो चालान में ही पूरा 500 रुपये चला जाए, फिर तो घर लेके जाने के लिए कुछ रहता ही नहीं हमारे पास। तो हमारे जो मुख्यमंत्री हैं ममता बंदोपाध्याय, वो सच में सही काम कर रहे हैं। अगर वो थोड़ा सा हम लोगों के ऊपर थोड़ा ये चीज़ के ऊपर सबसे बड़ी बात है कि सिविक वॉलंटियर्स, इन लोगों को अगर वो कंट्रोल करे तो बहुत अच्छा है, क्योंकि उन लोगों के पास ऐसा कोई राइट होता ही नहीं कि वो लोग हम लोगों का गाड़ी चेक करे, चालान काटे या फिर हम लोग का ड्राइविंग लाइसेंस जब्त करे। ये सब करने का कोई ज़रूरत नहीं उन लोगों को। आप इससे पहले क्या काम करते थे और आपके फैमिली में कितने मेंबर्स हैं? देखिए काम करते थे ऐसा नहीं है, मेरा एक साइड बिज़नेस भी है, मेरा एक रिकॉर्डिंग स्टूडियो भी है। तो वो मेरा बिज़नेस है। मेरे घर में मैं हूँ, मेरे बीवी है, मेरे एक छोटा सा बच्चा है मेरा और मेरी माँ भी है। और बाकी जो काम है हम लोगों का, वो तो ये तो मेरा काम वैसे ये पार्ट टाइम में करता हूँ, कभी कभार फुल टाइम भी कर लेता हूँ। लेकिन सबसे ज़्यादा इनकम अगर कभी कभार मुझे बहुत ज़रूरत है पैसे का, थोड़ा सा पैसा चाहिए, अभी अर्जेंट कुछ चाहिए, तो सच में ये मुझे बहुत, ये रैपिडो, ओला, उबर बहुत हेल्प करता है मुझे पैसे इनकम करने के लिए। इससे पहले मैंने काम किया है, ऑफ़िस वगैरह में काम किया है, लेकिन ऑफ़िस वगैरह का जो जॉब है वो जॉब मुझे सेटिस्फाई नहीं कर रहा था। इसीलिए मैंने ये जो है अपना स्वयं से अगर कुछ इनकम कर सकता हूँ तो